अवधपुरी सजकर तैयार है। रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य आरती भी हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियावर रामचंद्र की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सबको राम राम कहा और कहा कि अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे रामलला आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। कैलेंडर में लिखी ये तारीख नहीं, ये एक नए कालचक्र का उद्गम है। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर की भूमि पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि आज के 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की चर्चा करेंगे। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पल को जी रहे हैं। ये पल सामान्य पल नहीं है, ये काल चक्र पर लिखी अमिट लकीर है। पीएम मोदी ने हनुमान और हनुमानगढ़ी के साथ ही माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और पवित्र अयोध्यापुरी सरयू नदी को भी प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं दिव्य चेतना का अनुभव कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आज प्रभु श्री राम के क्षमा प्रार्थना भी कर रहा हूँ। हमारी तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से इतनी सदियों तक ये कार्य नहीं पूरा हो पाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज वह कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम जरूर हमें क्षमा करेंगे। पीएम मोदी ने गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि तब 14 वर्ष का वनवास था, तब भी अयोध्या वासियों ने इतना वियोग सहा। आज इतनी सदियों तक वियोग सहना पड़ा। उन्होंने कहा कि संविधान की पहली प्रति में प्रभु श्री राम के विराजमान होने का जिक्र किया और न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। पीएम ने कहा कि न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली और न्याय के प्राय प्रभु श्री राम का मंदिर भी न्यायपूर्ण तरीके से बना। पीएम मोदी ने गांव-गांव में संकीर्तन का जिक्र किया और एक दिन पहले ही अपनी रामेश्वरम यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि दुष्कोटि के आरंभ बिंदु पर था, वहां वंदना किया, मैं प्रार्थना की। जिस तरह से उस समय का कालचक्र बदला था, उसी तरह फिर कालचक्र बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। उन्होंने नासिक से लेकर केरल और रामेश्वरम तक की मंदिरों की यात्रा और 11 दिन के अपने अनुष्ठान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मौके ने मुझे सागर से सूर्य तक की यात्रा पवित्र पैच। उन्होंने नासिक से लेकर केरल और रामेश्वरम तक के मंदिरों की यात्रा और 11 दिन के अपने अनुष्ठान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मौके ने मुझे सागर के सरयू तक की यात्रा का पवित्र अवसर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि राम कण कण में है। राम पर्व से लेकर परंपरा में समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। उन्होंने कहा कि हर युग में लोगों ने राम को अपने अपने भाव में अभिव्यक्त किया है। भारत के हर कोने के लोग राम रस का पान करते हैं। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं हर जगह सम्मान है। मुझे अलग अलग भाषाओं में लिखी रामकथा का शरण करने का अवसर मिला। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई। उन अनगिनत लोगों, ऋषियों को हम सभी ऋणी हैं। ये क्षण उत्सव का तो है ही, ये बोध का भी है। ये क्षण बस विजय का ही नहीं, विनय का भी है। पीएम मोदी ने कहा कि अब राम मंदिर तो बन गया है, अब आगे क्या? जो दिव्य आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। उन्होंने कहा कि कालचक्र बदल रहा है, यही समय है, सही समय है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर हम सभी देशवासी अगले 1000 साल के लिए समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगांध लेते हैं। आज के युग की मांग है कि हम अपने अंतकरण को विस्तार देना, हर भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण ही भव्य दिव्य भारत के निर्माण का आधार बनेंगे। वहीं उन्होंने शबरी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी आदिवासी माँ शबरी को देखते ही अप्रितम विश्वास जाग उठता है। शबरी कब से कहती थी राम आएंगे, यही विश्वास दिव्य भारत के निर्माण का आधार बनेगा। पीएम मोदी ने रावण का जिक्र करते हुए कहा कि लंकापति महाज्ञानी हैं, प्रकारम से धनी थे। जटायु को देखिए, उन्हें पता था कि वह लंकापति को परास्त नहीं कर पाएंगे, फिर भी वह भिड़ गए और यही भारत के निर्माण का आधार बनेगा। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में पीएम मोदी के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी गर्भगृह में मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने रामलला के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। अलग अलग जगह से पहुंचे 6 ग्रस्त दंपति भी इस अनुष्ठान में शामिल हुए। पीएम मोदी समेत वह सभी लोग पिछले 11 दिन से जमीन पर सो रहे थे और तपस्वी की तरह जीवन न्यायपान कर रहे थे, जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया था।